Hello students, today we are going to start the first chapter of Computer Science class 11, that is Computer Overview. कंप्यूटर ओवरव्यू स्टार्ट करने के पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक रहेगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो रहेगा हमारा इसमें फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देखिए ये सिर्फ ओवरव्यू है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बस देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, कंप्यूटर हमारा किस तरीके से काम करता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा वो हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या हमारा एडवांटेज या डिसएडवांटेज कह सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बाद हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। एंड सिक्स्थ हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्या क्या टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का, नेक्स्ट फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, आफ्टर दैट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। अब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है तो आप लोग सभी लोग अब फेमिलियर है कंप्यूटर से कि कंप्यूटर हमारा क्या है ना। अब कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को नहीं पता है, अब हर छोटे बच्चे को भी पता है कि कंप्यूटर क्या है। आप अगर किसी विलेज में चले जाइए तो उनको भी पता है कि कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहला यहाँ जो टॉपिक है हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा पहला टॉपिक था जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि कंप्यूटर हमारा क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप क्या बताओगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारा हर एक काम को इजी करता है या फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में। इसी तरह से आप कुछ डेफिनेशन बताओगे, है ना। तो बिल्कुल कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब यहाँ पे अगर बात आती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो सबसे पहले यहाँ पे एक मशीन वर्ड आ रहा है ना। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, आपने बोला कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देन व्हाट इज मशीन। मशीन क्या है, मशीन को हम लोग क्यों यूज करते हैं।
तो बेसिकली मशीन क्या है, मशीन का हम यूज़ क्यों करते हैं? मशीन ऐसा चीज़ है जो कि हमारा काम इजी कर देता है। वाई वी आर यूजिंग मशीन? अगर हम किसी मशीन का यूज़ करें तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मशीन जो है वो हमारा काम को आसान बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कपड़ा धोना है तो आप क्या का यूज़ करते हैं? आप वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हमें किसी मिक्सर का हम यूज़ कर रहे हैं तो मिक्सर भी क्या एक मशीन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मसाला पीसने का काम करते हैं, है ना। उसी तरह अगर हम बात करें आपका टीवी, तो टीवी भी क्या एक मशीन है। मतलब एवरीथिंग जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं वो हमारा क्या एक मशीन है। और मशीन का काम क्या है? मशीन हमारा काम आसान बना देता है। तो सिंपली उसी तरह अगर हम कैलकुलेशन वर्क करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, तो हम लोग किस मशीन का यूज़ करें? यहाँ पे हम लोग क्या करें? कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर भी क्या है? एक मशीन है जो कि अपना काम खुद से नहीं कर सकता है। उसको कुछ हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन को वो हमारा सुनता है और उसके बाद हमें कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करता है ना। तो कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मल्टीपल ऑफ टास्क परफॉर्म करता है, जो कि हमारा काम आसान बनाता है, जो कि कैलकुलेशन वर्क करता है एंड और भी बहुत सारा कुछ काम है। वो हम लोग आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज कंप्यूटर या व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलते हैं कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना कि व्हाट इज अ कंप्यूटर या फिर व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आप इसका क्या आंसर बताओगे? आप क्या बोलोगे? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चलिए, एक कंप्यूटर, हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट्स computer is an electronic device that manipulates information or data computer is an electronic device that manipulates information or data और क्या करता है? It is capable of storing it is capable of storing, retrieving, it is capable of storing, retrieving and processing data. It is capable of क्या क्या काम है? It is capable of storing, retrieving and processing data. एक कंप्यूटर, और क्या हम बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा, और क्या काम करता है? प्रोसेसेस द डेटा, कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा referred to as input and produces desirable result
produces desirable results referred to as output. Referred to as output. ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। चलिए अब इस डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा हम लोग बात किए थे, इंट्रोडक्शन लिए थे कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्यों है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो कि चलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हमारा कंप्यूटर भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा चलता है। ठीक है, दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा, जो कि क्या करता है? मैनिपुलेट्स करता है इंफॉर्मेशन और डेटा का। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या हो गया? मैनेज करना, इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेट। ठीक है, मैनिपुलेट का मतलब क्या है? मैनेज करना। ठीक है, मैनेज क्या मैनेज करता है? इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। इंफॉर्मेशन या फिर हमारा जो डेटा है, ये दो टर्म, इंफॉर्मेशन और डेटा, ये दोनों टर्म को भी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, हमारा डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो आप डेटा हमारा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। जो भी हम लोग यहाँ पे एज ए इनपुट कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एक डेटा हो गया, वो रॉ इनपुट हो गया, वो रॉ डेटा हो गया। और इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? जिस डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं वो हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ बस इतना समझ लीजिए, आगे इसका हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का यूज़ करता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करता है रन करने के लिए। दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन, जो कि क्या करता है? डेटा या इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग। अब इसका काम क्या है? तो ये क्या करता है? इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। क्या काम है इसका? ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है, डेटा को रिट्रीव करना है, डेटा को अगर हमको लेना है, लाना है, रिट्रीव करने का काम करता है, या फिर डेटा को कुछ उसमें प्रोसेसिंग करना है, तो डेटा को प्रोसेस करने का भी काम हमारा क्या इसका है? हमारे कंप्यूटर का है। और एक टर्म आप ये भी जानो कि हम लोग कंप्यूटर को एज अ डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसर। कंप्यूटर जो है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नोट निकालते हैं। कंप्यूटर is also known as data processor, is also known as data processor. कंप्यूटर is also known as data processor. और हम लोग इसको डेटा प्रोसेसर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये डेटा को प्रोसेस करता है ना? बिकॉज इट प्रोसेसेस डेटा। हम लोग कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा को भी प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब डेटा को प्रोसेस करने का क्या मतलब हो गया? ये हमारा जो अनप्रोसेस्ड डेटा है उसको क्या करता है? उसके साथ अभी हम आपको क्या बताए थे कि ये हम लोग अगर कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? रॉ डेटा होता है, और उस डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करने के बाद हमको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यही समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक टेबल है और उस टेबल में कुछ हमारा डेटा है, ठीक है, तो उस डेटा को वो प्रोसेस करेगा तब हमको वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। तो कंप्यूटर को हम लोग और क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसर। आपको
आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कंप्यूटर को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर को और क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट आगे इसमें हम देखते हैं इसको। तो कंप्यूटर का क्या काम है, इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ए कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा रेफर टू एज इनपुट। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, तो कंप्यूटर जिस डेटा को प्रोसेस कर रहा है, कंप्यूटर जिस डेटा को प्रोसेस कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट बोल रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और जब इनपुट हम देते हैं तो वो जो हमारा डिजायरेबल रिजल्ट मिल रहा है, जो हमको डिजायरेबल रिजल्ट मिल रहा है, मतलब हमको जो चीज चाहिए वो रिजल्ट हमको मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझ लीजिए कि आपके पास एक जूसर है। ठीक है, एक हमारे पास मान लीजिए एक यहाँ पे ये जूसर है। ठीक है, आप जूसर का क्यों यूज कर रहे हैं, आपको जूस पीना है, यू वॉन्ट टू ड्रिंक जूस। ठीक है, आपको जूस पीना है। अब जूस को पीने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई फ्रूट चाहिए, है ना। मान लीजिए आपको एप्पल जूस पीना है, आपको एक एप्पल का जूस पीना है। एप्पल जूस पीने के लिए आपको क्या चाहिए, एज अ रॉ मटेरियल आपको एक यहाँ पे क्या चाहिए, एक एप्पल चाहिए, है ना। और तब आप वहाँ पे किस चीज का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप जूसर का यूज कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एक एप्पल जो हो गया वो एज हम इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक डेटा हो गया, इनपुट हो गया। इस एप्पल को जब हम लोग इस जूसर में डालें, ऑब्वियसली हमको जूस पीना होगा तो हम जूसर में डालेंगे ना, उसको वॉशिंग मशीन में तो नहीं डालेंगे, है ना। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जूसर में डालेंगे। तो जब हम इसको जूसर में डाले तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या हुआ, सॉरी एप्पल जो है, जो कि जिसको हम लोग ऐसा इनपुट लिए, वो हमारा एक डेटा हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे यहाँ क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटा को क्या किए, प्रोसेस किए। फर्दर हम लोग जब कंप्यूटर को देखेंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये हमारा क्या प्रोसेसर है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एक रॉ एप्पल लिए, कच्चा सामान लिए, उसको हम जूसर में डाले, उसको हम प्रोसेस किए, तो प्रोसेस करने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिला, प्रोसेस होने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिला, जूस मिला। किस चीज का, एप्पल का जूस मिला ना। ऐसा तो नहीं कि आप एप्पल डालोगे और आपको ऑरेंज जूस मिलेगा, नहीं ना। तो आपने इनपुट किया एक एप्पल को कहाँ पे, एक जूसर में, और इस जूसर में क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, मतलब ये पूरा जूसर अपना वर्क किया जूस निकालने का, और जूस निकालने के बाद हमको एक एप्पल जूस मिला एज अ, यहाँ पे ये क्या है, हमारा आउटपुट है जो कि हमको चाहिए था। और ये आउटपुट हमारा क्या है, ये एप्पल जूस है। सेम उसी तरह जब हम कंप्यूटर हमारा क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, और वो हमको डिजायरेबल रिजल्ट दे रहा है, वो हमारा आउटपुट कहलाता है। मतलब हम जो कंप्यूटर में डाले डेटा को, वो हमको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आउटपुट बोल रहे हैं। तो आपको होप की डेफिनेशन समझ में आएगा। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। चलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारा काम, इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं। देन दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, इसका काम क्या है, वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, मैनेज करता है। अगर हम मान लीजिए कोई भी डेटा ऐसे ही रख देंगे, मान लीजिए हम ऐसा कुछ लिखना है 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे 1 2 3 0 1 6 0 2, ऐसे करके कुछ लिखना है, तो ये क्या है, ये डेटा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में लिख दें अच्छा से, कि यहाँ पे ये सीरियल नंबर हो गया, ये यहाँ पे मान लीजिए किसी का एज हो गया, और ये यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका फीस हो गया, फी। ठीक है, यहाँ पे फी है, किसी स्टूडेंट
स्टूडेंट टेबल है, और इस स्टूडेंट टेबल में यहाँ पे ये सीरियल नंबर हो गया स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट का एज हो गया, और ये मान लेते हैं यहाँ पे, ये जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे ये इसका हर स्टूडेंट का फी हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए, ये डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया है ना। तो डेटा को अगर हम मैनेज सही तरीका से करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या है डेटा, तब ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर सिर्फ इसी तरीका से हम उसको लिख देते तो वो हमारा डेटा यूजफुल नहीं होता, वो रॉ डेटा होता, ठीक है। तो क्या पे मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनेज करने का काम करता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। ये क्या कर सकता है, ये डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा को रिट्रीव कर सकता है, डेटा को प्रोसेस करने का काम क्या होता है, कंप्यूटर का होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा, तो प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रहा है, तो जिस डेटा को वो प्रोसेस कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमको जो डिजायरेबल रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम आपको बताए थे कि दो बहुत यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूजफुल टर्म है, हमारा बहुत यूज होने वाला टर्म है, वो क्या था, उसके बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं। वो हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट टर्म है, डेटा, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, और इनपुट बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको डेटा और इनपुट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे चुके हैं, तो इसका बस डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डेटा क्या है हमारा, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ या फिर अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए, चलिए हम आपको लिखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, तो समझ में आएगा। व्हाट इज डेटा, क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ data is a collection of raw or unorganized data is a collection of raw or unorganized facts and figures. Data is a collection of raw or unorganized facts and figures that needed to be processed, ठीक है। तो डेटा क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ raw or unorganized facts and figures that needed to be processed. अब इसका क्या मतलब हो गया, अच्छा एक एग्जांपल भी देखते पहले। It can be in form of numbers, pictures, ऑडियो और वीडियोस, ठीक है। तो चलिए अब इस डेफिनेशन को समझते हैं हम लोग। तो डेटा क्या है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ, डेटा को और हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इनपुट बोल रहे हैं, जो कि हम इनपुट करें वो हमारा क्या है, डेटा। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। अभी हम जस्ट यहाँ पे आपको जब कंप्यूटर का डेफिनेशन बताया तो हम लोग वहाँ पे भी डेटा को डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा हमारा क्या है। तो डेटा हमारा क्या है, रॉ या फिर अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ मतलब क्या है, कच्चा। और अभी हमने आपको जस्ट बताए थे कि अगर हम लोग को
एप्पल जूस चाहिए तो उसके लिए हमको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, एक एप्पल चाहिए, और उसको क्या करते हैं हम जब जूसर में डालते हैं तब वो हमको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो मतलब आउटपुट वो हमको दे रहा है। तो आउटपुट में क्या चाहिए था, आउटपुट में चाहिए था एप्पल जूस। तो एप्पल जूस को चाहिए तो उसके लिए हमको रॉ मटेरियल क्या ज़रूरत था, यहाँ पे एप्पल का ज़रूरत था। तो सेम उसी तरह से तो डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, जो कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस किए, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल, ऐसा कुछ हम लिखते हैं, मान लीजिए 1, 201, राम, ABC, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ये एक डेटा तो है, लेकिन ये डेटा हमारा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड, ये डेटा हमारा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है, क्योंकि आप ऐसे ही देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये मैंने जो लिखा है 1201 राम ABC, क्या आपको ये डेटा को देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या डेटा है, ये क्या लिखा है, ये 1 क्या है, ये 1 सीरियल नंबर है, या फिर ये 1 कुछ और है, ये 201 क्या है, ये 201 सीरियल नंबर है क्या, या फिर इसका रोल नंबर है, क्या है, राम, मतलब ये राम एक पर्सन हो गया, एक वर्ड, उसका ये क्या है 1201, ये ABC क्या है ये। लेकिन अगर हम इसको इस तरीक़ा से लिखें, अगर हम इसको एक टेबल के फॉर्म में बना दें, मान लीजिए यहाँ पे एक सीरियल नंबर का एक टेबल हम बना दिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे एक लिख दिए नेम, यहाँ पे हम कर दिए यहाँ पे इसका एज, रहने दीजिए, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चलिए, यहाँ पे रोल नंबर, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, और यहाँ पे इसका एड्रेस। इसको मान लीजिए इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर दिए, एक तरीके से कर दिए। अभी ये हमारा डेटा क्या था, अनऑर्गेनाइज था, ये क्या लिखा था समझ में नहीं आया, लेकिन अगर हम इसी को टेबल के फॉर्म में कर दिए, जैसे 1 सीरियल नंबर है, 201 है, ये इसका रोल नंबर है, नेम क्या है इसका, राम है, एड्रेस क्या है, ABC है। तो देखिए आप ये टेबल को अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये 1 राम का सीरियल नंबर 1 है, जिसका रोल नंबर 201 है, और उसका एड्रेस है ABC में, ऐसे ABC के एड्रेस यहाँ पे ले लिए टेम्परेरी, ठीक है। तो ये हमारा डेटा क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ठीक है। या अगर हम ऐसे भी लिखते हैं कि 20 राम, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम लिखेंगे राम इज 20 years ओल्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा राम का ये एज दिया हुआ है, ये 20 साल का है। तो डेटा क्या, कलेक्शन ऑफ रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर दैट नीडेड टू बी प्रोसेस्ड। तो डेटा यहाँ पे क्या है, अगर जब हम इसको प्रोसेस किए, है ना, प्रोसेस करेंगे तभी वो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ, अब जो डेटा है हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, कोई पिक्चर आप डाल रहे हो वो भी क्या है हमारा डेटा है, कोई ऑडियो या फिर कोई वीडियो वो भी हमारा क्या है, एक डेटा है। तो आपको एकदम याद कर लेना कि डेटा क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप इतना भी बोल सकते हैं, या फिर रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। और प्रोसेस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उससे हमको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। और वो डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, हमारा एक कोई वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड था,
ये डेटा अनऑर्गेनाइज था, और जब हम इसको प्रोसेस किए तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइज डेटा हो गया, जो कि हमको क्या मिल रहा है, एक इंफॉर्मेशन के तौर पे ये मिल रहा है। तो ये तो आपको डेटा का डेफिनेशन हो गया है ना, ये तो आपका डेफिनेशन क्या हो गया, डेटा का डेफिनेशन हो गया। तो डेटा को जब हम लोग क्या करें, प्रोसेस करते हैं, तो वो हमको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे डेटा है, उसके बाद हम इस डेटा को क्या किए, प्रोसेस करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग होने के बाद ये हमको क्या देगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। है ना। तो ये फिगर क्या हो गया, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या हो गया, रॉ फैक्ट्स हो गया। ये उसके बाद क्या हुआ, सेकंड प्रोसेस हम करेंगे, और प्रोसेस होने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगा। ये तो डेटा का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग क्या होता है। सबको चलिए हम लोग डेफिनेशन बस शॉर्ट में देख लेते हैं, इसको पूरा हम लोग समझ चुके हैं कि डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या हो गया, यहाँ पे व्हाट इज प्रोसेसिंग, यहाँ पे प्रोसेसिंग टर्म आया, तो प्रोसेसिंग क्या हो गया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टू गेट अ नोन एंड मीनिंगफुल रिजल्ट, है ना। दी ट्रांसफॉर्मेशन, the transformation of data, the transformation of data to get a known and meaningful result is known as processing। है ना, प्रोसेसिंग क्या हो गया, और इंफॉर्मेशन क्या हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो कि हमारा पूरा कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का, है ना। तो हम लोग क्या आउटपुट क्या देखे थे, इंफॉर्मेशन क्या देखे थे। तो व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू मेक इट यूजफुल या फिर यूजेबल, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या हो गया, इसका डेफिनेशन क्या हो गया, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड and organized, data is processed and organized to make it usable, it is referred to as इंफॉर्मेशन, या इसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटपुट ही बोल रहे हैं, है ना। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, प्रोसेसिंग क्या क्या अभी आपको बताया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, जब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टू गेट अ नोन एंड मीनिंगफुल रिजल्ट, जब हम डेटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको कोई मीनिंगफुल रिजल्ट मिल सके, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग बोल रहे हैं, है ना। मीनिंगफुल रिजल्ट के लिए तो
अभी हम आपको जस्ट बताया ना कि अगर हम सिंपली ऐसे लिख दिए थे कि राम है, 201 है, 1 है, ऐसा कुछ हम लोग लिख दिए थे तो आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोगों ने लिखा था ना, मान लीजिए ऐसा कुछ है। तो ये क्या था, ये रॉ डेटा था, ये क्या था हमारा रॉ डेटा था, है ना, जो कि इनपुट हम लोग दिए। आफ्टर दैट इनपुट हमारा क्या हुआ, इसको हम लोग जब प्रोसेस किए, क्यों प्रोसेस किए, ताकि हमको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जब हम इस डेटा को क्या प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है, प्रोसेस किए तभी तो हमको क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिला। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टू गेट अ नोन एंड मीनिंगफुल, नोन या फिर मीनिंगफुल रिजल्ट मिले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन क्या हो गया, इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट भी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, जब हम डेटा को क्या किए, प्रोसेस किए, उसको कुछ प्रोसेसिंग किए, एंड ऑर्गेनाइज्ड, जब हमारा डेटा प्रोसेस है या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में, अभी हम इसको टेबल के फॉर्म में लिख दिए तो वो हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गया हमारा डेटा, जो कि हम लोग देख के समझ में आ गया कि वो डेटा क्या है। तो ऑर्गेनाइज्ड टू मेक इट यूजेबल, तो हम इसको यूज कर पा रहे हैं ना। तो ये डेटा हमारा क्या काम का, कोई काम का नहीं है। अगर हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं रखें, अनऑर्गेनाइज रखें, तो ये डेटा हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन जब हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज वे में कर दिए, टेबल के फॉर्म में कर दिए, जो कि डेटा को देखते ही समझ में आया कि डेटा हमारा क्या है, तो वो हमारे लिए डेटा वो यूजेबल हो गया, मतलब हमारे काम का डेटा है। तो उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, या फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटपुट बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये तीनों कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज आउटपुट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। मतलब कि क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और उसके बाद हमको क्या कर रहा है, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये सभी टॉपिक, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक्स थे। पहला हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद जो हमारे कॉमनली यूज टर्म्स इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेटा, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, है ना। तो ये सब क्या है, आपके बेसिक टर्म्स हो गए जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जो आईपीओ साइकिल जो है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ, है ना। ये भी आ सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। व्हाट आईपीओ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।